सभी का स्वागत है हमारे इस एएस टारगेट स्टडी में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो बच्चों चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे कि संक्षारण क्या है। तो जब कोई धातु किसी अम्ल आर्द्रता के संपर्क में आता है तो वो धातु संचारित हो जाता है। जब कोई धातु किसी अम्ल आधार के संपर्क में आता है तो वह धातु संचारित हो जाता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, संचारण कहते हैं। जैसे लोहे का संचारण होने के बाद लोहा जो होता है लाल हो जाता है, यानी लोहे का जब संचारण होता है तो लोहा क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। और चांदी की संचारण होने के बाद चांदी जो है काली हो जाती है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ चुके होंगे। तो चलिए एक हमारा है नोट। तो देखिए बच्चों, सोना तथा प्लेटिनम जो है ये दोनों का संचारण नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं विकृत घनता क्या है। यानी वर्षा तथा तेल युक्त खाद्य पदार्थ को उपचयन क्रिया के कारण और रुचिकरण स्वाद और गंध का उत्पन्न होना विकृत घनता कहलाते हैं। यानी वसा और तेल जो है युक्त खाद्य पदार्थ में उपचयन गंध क्रिया के कारण अरुचिकर स्वाद और गंध का जो उत्पन्न होता है उसी को हम लोग विकृत घनता कहते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ को नाइट्रोजन से युक्त क्यों नहीं किया जाता है। तो बच्चों तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ को नाइट्रोजन से युक्त इसलिए नहीं किया जाता है ताकि इसका ऑक्सीकरण ना हो या फिर पदार्थ में गंध ना आ जाए। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ चुके होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दहन क्या है। तो बच्चों वो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ O2 की उपस्थिति में जलता है या ऑक्सीकृत हो जाता है तथा प्रकाश ऊष्मा और CO2 उत्पन्न करता है, उसे दहन कहते हैं। यानी जिसमें कोई पदार्थ जो है O2 की उपस्थिति में जलता हो या ऑक्सीकृत हो जाता हो, या जहाँ प्रकाश जो है ऊष्मा CO2 उत्पन्न करता हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, दहन कहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दहन के आवश्यक शर्त क्या है। तो दहन के पोषक पदार्थ का होना, यानी दहन के पोषक जो है उसके पदार्थ का होना, दहनशील पदार्थ का होना। तो बच्चों क्या है कि दहन के पोषक पदार्थ का होना जैसे O2, दहनशील पदार्थ का होना, ज्वलन ताप का होना, ये तीनों क्रिया होने पर ही दहन की क्रिया होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ चुके होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए बच्चों ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, इनमें जो है ऑब्जेक्टिव में आने की संभावना भी है, तो ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। देखिए सबसे पहला है कि कुल तत्व जो है 118 है, यानी कुल तत्व जो है वो 118 है। उसके बाद है सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है, प्राकृतिक तत्व 98 है, और धातुओं की संख्या जो है 93 है, और धातुओं की संख्या 18 है, और धातुओं की संख्या 7 है। सर्वाधिक उपलब्ध तत्व क्या है, ऑक्सीजन है। सर्वाधिक उपलब्ध धातु एल्यूमिनियम है। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है, और सबसे भारी तत्व जो है वो क्या है, वह है सबसे हल्का धातु लिथियम है। द्रव अवस्था में धातु पार मरकरी, द्रव अवस्था में अधातु ब्रोमीन। विद्युत का अच्छा सुचालक क्या है, AgCuNAl है। विद्युत का सुचालक अधातु ग्रेफाइट, और हड्डियों एवं दांतों का निर्माण जो है कैल्शियम के द्वारा होता है। सबसे क्रियाशील धातु क्या होता है, सीजियम होता है। सबसे क्रियाशील अधातु जो है फ्लोरीन होता है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ चुके होंगे। तो बच्चों ये केमिस्ट्री का जो है चैप्टर यहीं तक समाप्त हो गया है। तो बच्चों फिर हम लोग मिलते हैं अगले चैप्टर में धमाकेदार क्वेश्चंस के साथ। जब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।